आपने वृंदावन में रंग जी के मंदिर के पास में एक मंदिर है, लाला बाबू का मंदिर। वृंदावन में जिन्होंने दर्शन किए अच्छी बातें हैं, और नहीं किए हो तो दर्शन करिएगा, बहुत सुंदर छवि है। हम तो कई बार गए हुए हैं। अब ये लाला बाबू का मंदिर बना कैसे? एक मुर्शिदाबाद के एक जमींदार थे, बहुत वैभव था, अपने बगीचे में बैठे हुए थे। वर्षा हुई, अपने भवन के और बगीचे के बीच में जो बरांडा है वहां पर आकर बैठ गए। अच्छा एक बात कहूं, जो बंगाल में बहुत से लोग मत्स्य भक्षण करते हैं, माछ खाते हैं ना, तो मुर्शिदाबाद के ये ठाकुर साहब, उन्होंने कहा अपने नौकर से कि आज भोजन में मछली बनाना। तो उसने कहा कि ठाकुर साहब से कि मैं कहाँ से बनाऊं, वर्षा हो रही है, बाजार में गया था मिला ही नहीं। अच्छा हाँ, और ठाकुर साहब बैठे थे, उसी समय उनके सामने से सिर पर डलिया में मछली रख करके एक औरत जा रही थी। देखिए जीवन कैसे बदलता है। मछली रख करके जा रही थी, ठाकुर साहब ने उनको आवाज दी, ए मछली वाली, मछली दे करके जा। अब वो मछली वाली ने जो कहा और ठाकुर साहब का जीवन बदला। वो ठाकुर साहब से कहा, बाबू हाँ समय नहीं है, जाना बहुत दूर है। बहुत ध्यान से सुनना, बाबू समय नहीं है और जाना बहुत दूर है। बस ठाकुर साहब के कान में आवाज गई, समय नहीं है और जाना बहुत दूर है। खड़े हुए कुर्सी से और खड़े होकर के चल पड़े नंगे पैर, पैदल पैदल चल दिए। और क्या बोलते जा रहे हैं? समय नहीं है, जाना बहुत दूर है। ये मुर्शिदाबाद के ठाकुर साहब की सत्य घटना है, और उनका नाम था लाला बाबू। ये भी समझ लीजिएगा, ठाकुर साहब का नाम लाला बाबू। मुर्शिदाबाद से पैदल चले और बस ये बोलते जाए, समय नहीं है और जाना बहुत दूर है, समय नहीं है, जाना बहुत दूर है। ऐसे करते करते वृंदावन और रंग जी के मंदिर के पीछे पेड़ के नीचे बैठकर, बस समय नहीं है और जाना बहुत दूर है, समय नहीं है, जाना बहुत दूर है। घर के बच्चों ने देखा कि पिता कहां गए। अब वो ढूंढा ढकोरी हुई, कुछ मालूम नहीं। बंगाल से, मुर्शिदाबाद से तीर्थ यात्रियों की एक बस वृंदावन आई। दर्शन करते करते वो रंग जी के मंदिर के पीछे और जो गोपेश्वर की ओर गए, पेड़ के नीचे लाला बाबू बैठे हुए, और समय नहीं है, जाना बहुत दूर है। जो देखा, रे ठाकुर साहब आप, अरे आप तो हमारे गांव के लोग हो। हाँ, अरे आपके बच्चे ढूंढ रहे हैं, सब वहां पर हाहाकार हो रहा है, बड़े दुखी हो रहे हैं, घर चलो। ठाकुर साहब ने कहा, समय नहीं है और जाना बहुत दूर है। तीर्थ यात्रा के बाद में गांव के मुर्शिदाबाद के लोग पहुंचे। बच्चों से कहा, तुम तो यहां ढूंढ रहे हो और तुम्हारे पिता वृंदावन में हैं, साधु वेश में हैं, एकदम जीवन बदल गया है। हमने उनसे कहा चलो, तो उन्होंने कहा समय नहीं है और जाना बहुत दूर है। अब एक बस भर करके वृंदावन, ठाकुर साहब के परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे, सब पूरे इकट्ठे कुटुंबी
चलो घर चलो, समय नहीं है, जाना बहुत दूर है। जब बच्चों ने देखा कि अब ये जाएंगे नहीं, तो बच्चों ने कहा देखो आपकी संपन्नता में कोई कमी नहीं है, पर इस हाल में रहते हो, गांव के लोग आते हैं और आपको देखते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है। क्या करें? मंदिर बनवाओ। मंदिर बनवाया। अब सुनिएगा जरा, मंदिर बना, ठाकुर जी को विराजमान किया, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हुई। प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा में जलादिवास, अन्नादिवास, अलग अलग प्रक्रिया है कर्मकांड की। अन्न में, जल में, घृत में, अलग अलग प्रकार से कर्मकांड के विधान है, उनकी पूर्ति होती है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? शास्त्र के अनुसार बोले कि रुई को, कॉटन को यदि मूर्ति के नाक के पास ले जाओ और वो हलने लग जाए तो समझ लो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। शरीर पर घी लगाओ, पिघल जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब ऐसा तो हो कहां? प्राण प्रतिष्ठा हुई, नाक पर रुई लगाई गई, नहीं हिली, मेरे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, फिर दोबारा करवाओ। 6 बार प्रतिष्ठा हुई इन विग्रह की। 6 बार प्रतिष्ठा होने के बाद जब 7वीं बार प्रतिष्ठा हुई तो जो नाक के पास में विग्रह के कॉटन लगाया, कॉटन हलने लग गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ठाकुर का नाम क्या रखा जाए? ठाकुर जी का नाम रखना पड़ता है। ठाकुर का नाम रखा गया छलिया ठाकुर। ठाकुर जी का नाम है छलिया ठाकुर। वृंदावन में शीशी आनंदमयी मां का जो आश्रम है, वहां के भी ठाकुर का नाम छलिया ठाकुर है। अब छलिया ठाकुर नाम रखा, ठाकुर जी प्रकट हो और ठाकुर जी ने कहा मेरा पंडितों ने नाम यद्यपि छलिया ठाकुर रखा है, पर सुनो लाला बाबू, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और तुमने जो हमारी भक्ति की है, सर्वस्व त्याग करके मुर्शिदाबाद से यहां आ गए, पर मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता हूं। क्या? यदि मुझे लोग जानेंगे तो तुम्हारे नाम से जानेंगे। छलिया ठाकुर को तो कोई रिक्शे वाला नहीं ले जाएगा, और कहो लाला बाबू के मंदिर चलना है तो दुनिया ले जाएगी। ये है